कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट फाइनली आपका दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का सेट ए एंड सेट बी दोनों सेटों का हमारे पास फाइनली आपका पेपर आ चुका है, जो कि आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं आपका ये पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट ए का पेपर है दोस्तों, एंड आपका ये कक्षा 9वीं विषय हिंदी का सेट बी का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका पूरा पेपर एंड साथ में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को सेट बी का पूरा पेपर बताएंगे, साथ में सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा दोस्तों सबसे पहला आपका निर्देश आएगा, तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना एंड उसके बाद आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला सही विकल्प पूछा गया प्रश्न नंबर 1 में, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो। क्या पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। 2 में आते दोस्तों मेघ आए किसकी रचना है। तो इसमें आपको लिखना होगा मेघ आए आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। 3 में हमारा तो दोस्तों कामायनी है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कामायनी एक क्या है। कामायनी एक आपका महाकाव्य है। 4 में हमारा तो दोस्तों कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाजिरी लेने। क्या लेने? हाजिरी लेने आता है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है समास के प्रकार हैं। इसका आपका राइट आंसर समास के 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, छठे प्रश्न में आपको लिखना होगा इस जल प्रलय में पाठ की विधा आपका रिपोर्टाज। क्या रिपोर्टाज है। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कैदी और कोकिला दोनों ही ... देश के वासी हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कैदी और कोकिला दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। क्या? गुलाम। 2 में हमारा था दोस्तों छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति ... कहलाती है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों छंद के अंतिम वर्णों की जो आवृत्ति होती है तो क्या तुक कहलाती है। तुक। 3 में हमारा तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव ... होता है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक। क्या? शोक होता है। 4 में हमारा था दोस्तों आपका लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और ... भाषा के जानकार थे। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या? उर्दू। दूसरा नंबर। एंड उसके बाद हमारा 5 में आता दोस्तों अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में ना आने वाला शब्द ... कहलाता है। 5वें में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? विदेशी। क्या? विदेशी। 6 में हमारा तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी ... विधा में लिखी गई है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों रीढ़ की हड्डी आपका एकांकी विधा। किस विधा? एकांकी विधा में आपकी लिखी गई है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 3 में क्या आता है दोस्तों? 3 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सुमित्रा नंदन पंत प्राकृति प्रेमी कवि थे। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। 2 में हमारा तो दोस्तों खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। इसमें आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं बल्कि संक्षिप्त होती है। 3 में हमारा था दोस्तों डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य।
4 में हमारा तो दोस्तों नाटक गद्य की गौर विधा में है, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या असत्य। 5 में हमारा तो दोस्तों मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, इसमें आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि दोस्तों मोटाई शब्द में आपका ई उपसर्ग नहीं है। एंड उसके बाद हमारा 6 में आता है दोस्तों नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा सत्य। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि कबीरदास। तो इसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाय आडंबरों का विरोध, 7वां नंबर। 2 में आता है उपमा अलंकार के अंग हैं, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका 6वां नंबर 4। 3 में हमारा आता है दोस्तों अश्रु का तद्भव, इसमें आपको लिखना होगा आंसू। 4 में आता है दोस्तों हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के कटे पटे जूते। 5 में आता है नैतिक का विलोम, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर अनैतिक। 6 में हमारा था दोस्तों विभीषिका, इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना होगा, विभीषिका में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा भयंकरता, 3रा नंबर। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, जो कि आपका 6 नंबर का ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि रस खान किसके अनन्य भक्त थे। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों कि रस खान आपके श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, किसके, श्री कृष्ण के। 2 में हमारा तो दोस्तों जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शब्दालंकार, जहाँ पर काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ पर शब्दालंकार। एंड जहाँ पर काव्य का आधार अर्थ होते हैं वहाँ पर अर्थालंकार होता है। 3 में हमारा तो दोस्तों सलीम अली किस नाम से जाने जाते हैं, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों वार्ड वाउचर, क्या वार्ड वाउचर के नाम से, बर्ड वाउचर के नाम से जाने जाते हैं। 4 में हमारा था दोस्तों किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि क्रिया, क्या क्रिया कहते हैं। एंड उसके बाद हमारा 5 में आता दोस्तों इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुनपुन नदी, क्या पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर के घर में घुस गया, आपका राजेंद्र नगर में घुस गया। 6 में हमारा आता दोस्तों मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों क्या, मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल 5 भाई बहन थे, क्या 5 भाई बहन थे। तो 6 में आपको लिखना होगा 5। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 6 आता है, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। एंड उसके 8वें में आपका आता है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 7 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखी। एंड उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है 11, 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 15, 16, उसके बाद 17, 18, उसके बाद उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, तो उसके बाद 18, उसके बाद 19, तो उसके बाद आपका 20 आता है दोस्तों, उसके बाद आपका 21 आता है, उसके बाद 22, उसके बाद 23 आता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सोल्व कर लिए होंगे, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।